भारत ने फौज से ऑपरेशन की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय हुकूमत कोई गलती न करे, वजीर आजम इमरान खान ने मोदी सरकार पर वाजे कर दिया। एलओसी पर भारतीय फोर्सेज ने जानबूझकर यूएन की गाड़ी को निशाना बनाया। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। दुनिया को भारत की जानिब से किसी भी मुमकिन गड़बड़ से आगाह कर रहे हैं। एलओसी पर भारतीय गुंडागर्दी, भारतीय सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। स्वाति साहब मेरे कोलीग भी हैं, जरूर देंगे बांटें। सेनेट का इलेक्शन जहां तक मुझे पता है टाइम पे होगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। एक तरीके से चेंज हो सकते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएं, ऐसे नहीं होगा। सेनेट इलेक्शन वक्त पर होंगे, कोई तब्दीली नहीं होगी। चेयरमैन सेनेट का तहलका खेज बयान। नैब के खिलाफ शिकायत की लंबी लिस्ट है, उनकी वजह से लोग मुल्क छोड़ गए। ये लोगों को टॉर्चर करके बेबस करते हैं। प्री बार्गेन की बात मान लो तो ठीक, वरना कारोबार चलने नहीं देते। चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो को सेनेट में बुलाएंगे। सलीम मानवीवाला का जारहाना अंदाज। कानूनी स्टेप है, हमारे पास जो पावर्स हैं वो इस्तेमाल होंगी। तहरीक की जरूरत नहीं है, वारंट इशू होंगे चेयरमैन नैब के। जी, गिरफ्तारी के नहीं, टू बी प्रोड्यूस्ड। इमरान खान की ख्वाहिशात नहीं चलेंगी। सेनेट इलेक्शन नहीं, अब आम इंतखाबात पहले होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीर मकाम का हुकूमत को चैलेंज, कहा खैबर पख्तूनख्वा से तमाम 10 अरकान के इस्तीफे आ चुके। फरवरी नहीं, कल ही इस्तीफे दो। वजीर दाखिला की अपोजिशन को ललकार, लॉन्ग मार्च करें, इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। वजीर आजम मुल्क को माशी और सियासी बहरान से निकाल कर आगे ले जाएंगे। शेख रशीद का कप्तान पर यकीन। तारीख पर तारीख, पीडीएम को तारीखें देने की आदत है। 31 दिसंबर भी गुजर जाएगी, इस्तीफे जेबों में रह जाएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अपोजिशन पर वार। आशिक अवान का मरीम नवाज को बॉक्सिंग का चैलेंज। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब ने कहा राजकुमारी जिसे चाहे ले आए, पहले मरहले में नॉकआउट करेंगे। ब्रायलर मुर्गियों में इतना दम कहाँ हाथ में हाथ डाल सके। वफाकी हुकूमत आइन के तहत दिए गए इख्तियारात पर डाका मार रही है। सईद गनी का सीसीआई के फैसले चैलेंज करने का ऐलान। इतने महंगे कार्गो कहीं नहीं मिलते जितने महंगे वफाकी हुकूमत को मिले। वजीर तालीम सिंध की तब्दीली सरकार पर तनकीद। पाकिस्तानी करेंसी कागज का टुकड़ा रह गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं हुकूमत खारजा महाज पर 100% नाकाम। सऊदी अरब दोस्त नहीं रहा। 70 साल में अवाम ने ऐसी मायूस हुकूमत नहीं देखी। पंजाब असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। जराये के मुताबिक हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जेल हुकाम को मौसूल हो गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मलूक खोखर और अफजल खोखर समेत 125 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार्य सरकार में मुदाखलत और जान से मारने की धमकियों समेत दीगर दिफात शामिल। आज़मीन हज को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करेंगे। कोशिश होगी कि हज के अखराजात कम से कम हो। वजीर मजहबी अमूर नूरुल्लाह कादरी की गुफ्तगू। गैस बहरान, अवाम परेशान। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस की किल्लत। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन पीर की सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सीएनजी स्टेशन को 4 रोज के लिए गैस सप्लाई मुअत्तल। में महंगाई का जिन बेकाबू। मुल्तान के सस्ते सहूलत बाजार में चीनी गायब। आटे के हसूल के लिए लंबी कतारें। अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च और टमाटर की कीमत आम मार्केट के बराबर।
बच्चों के लिए तफरीह भी महंगी करने की तैयारी। पंजाब में वाइल्ड लाइफ पार्क्स की टिकट्स बढ़ाने की तजवीज। हुकूमत को अरसाल चिड़ियाघर का टिकट 40 से बढ़ाकर 100 रुपए करने की सिफारिश। वजीर रेलवे ने पेंशन का निजाम मुल्क के लिए दीमक करार दे दिया। आजम सवाती ने कहा, इदारों में बेहतरी लाना अव्वलीन तरजीह। रेलवे में विक्टोरिया निजाम नहीं चल सकता। मुलाजमीन की रिहाइश के मेयार को बेहतर कर रहे हैं। लाहौर में मेट्रो बस नई रवायत पुरानी। मुसाफिरों को टोकन के बजाय पर्चियां दी जाने लगी। टोकन स्कैन करने वाली मशीनें बंद। जीएम अजीज शाह का कहना है, मामला ठीक होते ही दोबारा टोकन सिस्टम बहाल कर दिया जाएगा। मुल्क में सर्दी का राज बरकरार। पंजाब के मैदानी इलाके और बालाई सिंध में धुंध छाए रहने का इम्कान। बालाई केपी, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलोचिस्तान में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला का कहा, चेयरमैन नैब पेश ना हुए तो वारंट जारी करेंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा, इस्तीफे भी सियासी सिस्टम के तहत हैं। उन्होंने वाजे किया, सेनेट इलेक्शन वक्त पर होंगे, कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। कानूनी स्टेप है, हमारे पास जो पावर्स हैं वो इस्तेमाल होंगी। तहरीक की जरूरत नहीं है, वारंट इशू होंगे चेयरमैन नैब को। जी, गिरफ्तारी के नहीं, टू बी प्रोड्यूस्ड, टू प्रोड्यूस अ पर्सन इन द सेनेट कमेटी, वारंट्स इशू कमेटी कर सकती है। और वो अगर नहीं आएंगे तो हम वारंट उनके इशू करेंगे दैट ही शुड बी प्रोड्यूस्ड। प्राइवेट प्लॉट आप बेचते हैं, नैब का नोटिस आ जाता है। प्राइवेट सोसाइटी को नैब का नोटिस आ जाता है। इंपोर्ट करते हैं कोई चीज़ पाकिस्तान में, नैब का, इसीलिए तो मैंने कहा कि सारे इदारे बंद कर दें और नैब को इंचार्ज बना दें हर चीज़ का। वो जो सोसाइटी वाले आ रहे हैं वो मुझे ये कह रहे हैं कि जी ये आते हैं, सोसाइटी को नोटिस देते हैं और कहते हैं जी सोसाइटी की जो गवर्निंग बॉडी है वो हम बनाएंगे, हमारे मेंबर्स उसमें रखे जाएंगे। नैब विल बी ओनली लिमिटेड टू पब्लिक और गवर्नमेंट करप्शन, जिसके लिए नैब बनाई गई थी। मैं सुन रहा था, चेयरमैन नैब खुद कह रहा था कि अंडर इनवॉइसिंग के केसेस जो हैं वो में एफबीआर। भैया आए कैसे नैब के पास? इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कब से नैब का ताल्लुक हो गया? इतनी लंबी लिस्ट बन चुकी है सेनेट में कंप्लेनेंट्स की। मुल्क छोड़ के चले गए लोग नैब के चक्कर से। वो कहते हैं हम आपका बिजनेस खत्म कर देंगे, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते, हम आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हमारे साथ प्ली बार्गेन कर। सेनेट का इलेक्शन जहाँ तक मुझे पता है टाइम पे होगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। वजीर रेलवे आजम खान सवाती कहते हैं, ऑपोजिशन इस्तीफे दे तो वो डी चौक पर बिरयानी और मटन की 100 देगे बांटेंगे। डिप्टी चेयरमैन सलीम मानवीवाला ने जवाब दिया कि सवाती